अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज सेकंड लेसन है और कल हमने जो पढ़ा था और सीखा था कि इंटरेस्ट और डिजायर, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन पर। आज जो हमारा टॉपिक है लेसन 2 का, और जो हम आज फेसबुक का मॉड्यूल इस वक्त हम देख रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हाउ टू क्राफ्ट योर मैसेज फॉर फेसबुक बिजनेस पेज। ये दरवाजा जरा बंद कर दें। हम आज सीखेंगे कि हाउ टू क्राफ्ट योर मैसेज फॉर बिजनेस फेसबुक बिजनेस पेज विथ हुक, जिसमें एक्शन है, करेंसी है, मेजरमेंट है, टाइम है, प्लस स्टोरी। और ऑफर हम कैसे बनाते हैं और चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं। तो ये जो लेसन है आज कुछ पार्ट हम करेंगे, बाकी का पार्ट अगले हफ्ते इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि थोड़ा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगी अगर मैं अगला कैनवा भी आपको बताऊं, डिजाइनर.माइक्रोसॉफ्ट भी बताऊं। तो इसलिए आज हम स्टोरी ऑफर को देखेंगे और आज हम सीखेंगे कि फेसबुक का बिजनेस पेज पर मैसेज कैसे क्राफ्ट करते हैं, हुक कैसे क्राफ्ट करते हैं, और फेसबुक का बिजनेस पेज और प्रोफाइल पेज में फर्क क्या है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। और एक तो ये चीज हमेशा समझे और याद रखिएगा, जो फेसबुक का जो आपका प्रोफाइल पेज होता है, उसी से आपके तमाम बिजनेस पेज बनते हैं। तो प्रोफाइल पेज पर जरूरी चीज क्या है जो समझने की है। प्रोफाइल पेज पे जरूरी चीज ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। वो पहला वो कोई वक्त था कि जिसमें आप मेल हैं तो फीमेल बन के बना लेते थे आईडी, फीमेल है तो मेल बन के आईडी बना लेते थे, एक्स वाई जी नाम के साथ बना। लेकिन अब आपसे फेसबुक पूरी डिटेल आपकी लेता है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? जब चूंकि आप अपना पेज, आपका जो प्रोफाइल पेज है उसी से आपका बिजनेस पेज ऑपरेट होना है, जितने भी बिजनेस पेज हैं। तो अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन करेक्ट होगी और एज पर डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो ये फायदा होगा कि कल आपका पेज की वेरिफिकेशन आसान होगी बिजनेस पेजेस की, क्योंकि फेसबुक उसको वेरीफाई करेगा। और खुदा खास्ता किसी वजह से वो पेज हैक हो जाता है या कोई मसला आ जाता है तो उसको रिकवर करना आसान होता है। तो इसलिए हमेशा अपने फेसबुक का जो प्रोफाइल बनाए तो उस पर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन डालें, अपना नेम करेक्ट डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालें, क्योंकि आगे जाकर ये फिर अगर जो आपने उसको मिसलीड किया है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनी होगी। जितनी पेज पे मेहनत की होगी वो जाया हो जाएगी, आपका बिजनेस पेज रिजल्ट नहीं देगा, बिजनेस पेज वेरीफाई नहीं हो सकेगा। अच्छा, मैं आपको अपना पेज खोल के दिखाता हूँ और थोड़ा सा उसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, ये हमारा प्रोफाइल पेज है और ये इस जगह को हम फीड कहते हैं। और अगर यहाँ हम अपने पेज पर आ जाएं, ये वॉल कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी पोस्ट करते हैं वो यहाँ पर अपीयर होते हैं। ये हमारा पर्सनल पेज है। इसमें जो फेसबुक कहता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, इसमें हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये पेज लिमिटेड होता है, जो हमारा प्रोफाइल पेज होता है लिमिटेड होता है। इसमें हम 5,000 से ज्यादा, 5,000 तक की लिमिट है, फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें इससे हम, क्योंकि वर्जन मिलते जुलते हैं बिजनेस पेज के भी और इसके भी, लेकिन हम इससे अपना बाजो क्या करते हैं कि अपने पर्सनल प्रोफाइल को एज अ बिजनेस प्रोफाइल भी रन कर लेते हैं।
भाई आप नाम कर रख सकते हैं अपने बिजनेस का, लेकिन इससे आप पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकेंगे। जो आप कैंपेन्स चलाएंगे ना, वो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल के जरिए रन नहीं कर सकेंगे। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये बेस पेज है हमारे बिजनेस पेज का, बेस पेज जो होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको फिर वॉक थ्रू करवाता हूँ। आपको शेयर हो रहा है मेरा पेज? ठीक है। अच्छा, ये हमारी वॉल है। और हमने, फर्ज करें, देखिए अब हमारे बिजनेस पेज अगर हमने बनाए हुए कहाँ अपीयर होंगे, ये लेफ्ट पैनल पे। यहाँ पर योर शॉर्टकट बना हुआ है, यहाँ हमने जितने पेजेस अपने बनाए होंगे ना, वो वन बाय वन शो हो रहे होंगे। तो चलें, फर्ज करें मैं अगर ये पेज खोलता हूँ, ये बिजनेस पेज है। ये बिजनेस पेज है, इसमें एक तो इस जगह को हम कहते हैं कवर पेज। ये जो एरिया है ना, टॉप पे आ रहा है, ये कवर पेज। इसमें हम अनलिमिटेड फॉलोअर्स हमें फॉलो कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइक्स हमें मिल सकती हैं, यानी जो हमारे पेज को फॉलो एंड लाइक करेंगे, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं है। जबकि प्रोफाइल पेज पर 5000 की लिमिट है। हमारा एड मैनेजर और बिजनेस सूट सब इसके साथ अटैच है, और इसके जरिए हम अपनी कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पेड एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा जब पेज अपीयर होता है ना, तो सबसे पहले क्या शो होता है व्यूवर को? ये हमारा कवर पेज। कवर पेज ये एक किस्म का 3 सेकेंड या 5 सेकेंड का एक ब्लिंक टेस्ट होता है। अगर आपका कवर पेज आपकी सर्विसेज के मुताबिक होगा, तो उस 3 और 5 सेकंड के अंदर वो या तो आगे चला जाएगा, या फिर अगर मुताबिक हुआ तो वो आगे स्क्रॉल डाउन कर लेगा और आपकी बाकी चीजें देखना शुरू कर देगा। ये जो हमारा बिजनेस पेज है ना, एक किस्म की हमारे बिजनेस का शोरूम है, हमारी एक किस्म का आउटलेट है, दुकान है, ऑफिस है, जो भी कह लें, ये हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, हमारी कैटेगरी मौजूद होती है, हमारा एड्रेस मौजूद होता है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद होता है, हमारा ईमेल होता है, हमारे अदर सोशल मीडिया लिंक्स और वेबसाइट सब इसके साथ लिंक्ड होती है। तो हर चीज, यानी एक ही जगह से कस्टमर व्यूअर आपकी मुख्तलिफ चीजें देख सकता है। और बाकी ये एरिया जो है, ये सारा आपका जितना भी पोस्ट है, आपका कंटेंट है, चाहे वीडियो फॉर्म में है, चाहे पोस्ट फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, वो इस एरिया में अपीयर होता है। तो खैर, हम पेज बनाने पर अभी आएंगे, लेकिन देखिए, टूल्स, असल जो थ्योरी है ना, वो 80% है, और टूल ऑपरेट करना 20% है। टूल ऑपरेट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी समझ आ गई ना, तो वो थ्योरी से आप अपने बिजनेस पेज को या किसी और के बिजनेस पेज को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर लेंगे। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि बेहतर अंदाज में आपको समझा सकूं कि किस तरह हम पेज को डिजाइन करते हैं। ऑडिट की बातें सब बाद में आएंगी, कि पेज को ऑडिट कैसे करना है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी हम पहले मरले में, कि हमने पेज को डिजाइन कैसे करना है, उसमें हमने हुक स्टोरी ऑफर कैसे लगानी है। अच्छा, ये जो हुक एंड स्टोरी ऑफर है, बहुत अहम टॉपिक है। ये आपका सारे लेसन्स में काम आएगा। आपने वेबसाइट बनानी है, जब भी ये काम आएगा। आपने पीपीसी मार्केटिंग करनी है, जब भी ये काम आएगा। आपने ई कॉमर्स बनाना है, जब भी ये काम आएगा। आपने कोई भी कॉपी राइटिंग करनी है, उसमें ये काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह तरीके से आपने समझना है। अच्छा, हुक स्टोरी एंड ऑफर, फर्ज करें ये हमारा आपके साथ शेयर हो रही है ये प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, ठीक है। ये फर्ज करें ये हमारा कवर पेज है, ये कवर पेज है। और जो मैंने आपको अभी दिखाया था पेज के ऊपर, मैं वापस वहीं ले जाता हूँ। और ये हमारा कवर पेज है।
और खैर इसमें हुक नहीं लगा हुआ, मैं आपको आगे मिसालें देता हूँ। हुक क्या होता है? हुक इस एरिया में लगता है, इस एरिया में जो 3 से 5 सेकंड का जो ब्लिंक टेस्ट होता है ना, वो ये हुक से ही होता है। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखें कि आपने, हमें तो अपना बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, हमें, हम अपने पेज को शायद दिन में 100 बार भी देखें, वैसा हम 100 बार भी देखें, बार बार भी देखें, लेकिन ये जो व्यूवर है वो तो शायद पहली बार आया है। तो किस जहन से हुक बनाना है और किस जहन से सोचना है? हमेशा कस्टमर के जहन से सोचना। मार्केटिंग का उसूल है हमेशा कस्टमर के जहन से सोचना है, अपने जहन से नहीं। अपना बच्चा, अपना पेज, अपना बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। मिसालें आगे आएंगी, कवर पेजेस की बहुत सारी, बैड मिसालें, अच्छी मिसालें, सब बताऊंगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं पेचीदगी को। जो पेचीदगी का अमल है ना, वो क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। आसानी होनी चाहिए, आसान जबान होनी चाहिए। इतनी आसान जबान में आपने बात करनी है, इतनी आसान जबान में आपने हुक लगाना है, इतनी आसान जबान में आपने ये चीजें करनी है कि 5th ग्रेड का बच्चा भी समझ जाए। यानी उस लैंग्वेज को आपने यूज करना है जो 5th ग्रेड का बच्चा भी उसको समझ जाए, इतनी आसान जबान में बात करनी। तो हुक हमेशा हमारा टॉप साइड पर लगता है, यहां पर इस जगह पर। स्टोरी, स्टोरी, चलें फिर वापस जाता हूं। स्टोरी, ये स्टोरी है, ये स्टोरी है भाई। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है, एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया वेब, यानी ये स्टोरी है। और ये एरिया स्टोरी का, और यहाँ ऑफर लगती है। ऑफर होती है वैल्यू बढ़ाने के लिए। लाइक कहते हैं 50% ऑफ। लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कहूँ कि मैंने इधर ऑफर नहीं लगाई हुई, लेकिन एक ऑफर है, जैसे मैं कहूँ कि गेट फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम रेवेन्यू ग्रोथ स्पेशलिस्ट, यानी ये एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। या आप कह दें कि इसके साथ अगर ब्यूटी का काम करते हैं तो आप इसके साथ कह सकते हैं कि आप ब्यूटी केयर के हवाले से पीडीएफ गाइड फ्री हासिल करें। आप यानी हमेशा कोई ना कोई ऑफर जरूर देनी चाहिए, और उससे ये होगा कि वैल्यू ऐड होगी। अब अच्छा, ये हम फिर इसकी थोड़ा सा और मिसाल बनाते हैं कि मिसाल के तो हुक पर हम पहले बात करते हैं कि हम सवाल करते हैं कि अगर मैं किसी को ऑफर करना चाहता हूं अपनी सर्विसेज का, डिजिटल मार्केटिंग का, तो हुक ये बनता है कि हमने उसके पेन के मुताबिक, मैंने कल आपको बताया था ना, पेन एंड प्लेजर पॉइंट्स, तो पेन के मुताबिक बात करनी है। आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक योर ऑनलाइन मार्केटिंग वर्क? अच्छा, अब एक इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत हो सकता है कि हम इतने इंग्लिश में कॉम्पिटेंट ना हो, बहुत सारे नहीं हो। कोई ऐसा मसला नहीं, मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगा कि आप उर्दू में लिखें, ट्रांसलेटर निकाल लें गूगल में से, गूगल ट्रांसलेटर, उर्दू कीबोर्ड निकाल लें, उससे उसी के कीबोर्ड पर टाइप करें, उसको कॉपी करें और उर्दू को इंग्लिश कन्वर्ट कर लें। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और आप उर्दू में भी बना सकते हैं, नीचे बेशक आपका कंटेंट इंग्लिश का हो, तो आप अपना कवर पेज उर्दू का बना सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कैंपेन चला रहे हैं। और मेरे जाती नजरिए के मुताबिक उर्दू का ज्यादा रिस्पॉन्स है, उर्दू का ज्यादा रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमारी अक्सरियत उर्दू ज्यादा पढ़ती है, लिखती है, पढ़ लिख लेती है। तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। इंग्लिश प्लस उर्दू भी आप कर सकते हैं, खाली इंग्लिश भी कर सकते हैं, तो इसमें इतना परेशान नहीं होने की जरूरत। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि आर यू स्ट्रगलिंग टू मेक योर ऑनलाइन मार्केटिंग पर, क्या आप इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑनलाइन मार्केटिंग का काम अच्छे तरीके से चल पड़े? मैं ये किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ? मेरी नीश है बिजनेस, बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, उनको मैं ये मुखातिब कर रहा हूँ। तो ये हुक क्या आता है? हुक ये देखिए, ये हुक होता है जैसे ये मछली का कांटा नहीं है जिसको कहते हैं हम हुक, कुंडी, हुक क्या, ये हुक होता है।
मैं मतलब है जो व्यूअर आ रहा है तो उसको हमने हुक करना है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लीड भी कहते हैं। मकनातीस होता है ना, वो खींचता है अपनी तरफ। तो एक किस्म का ये हुक मकनातीस का काम करता है कि वो आपको, व्यूअर को, वो अपनी तरफ खींचता है। लाखों व्यूअर, करोड़ों व्यूअर मौजूद है फेसबुक के ऊपर, और बिजनेस पेजेस भी लाखों करोड़ों मौजूद है। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं, ब्यूटी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कार रेंटल का काम कर रहे हैं, कार सेलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी तरह करोड़ों लोग मौजूद हैं। कंपटीशन आ गया ना, तो आप में और उनमें फर्क क्या नजर आना चाहिए? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, हुक के बगैर आगे आता हूँ, बताता हूँ, लगाओगे क्या नुकसान होगा। अब फेसबुक वो नहीं रहा कि खुद समझ लो। ये मिसाल आएगी, चले मैं मिसाल दे देता हूँ। मैंने अगर मेरा काम कपड़े का है, तो मैंने बस तस्वीर लगा दी मॉडल की, अच्छे ड्रेसेस के साथ, और नीचे कांटेक्ट नंबर लिख दिया कवर पेज के ऊपर, खुद समझ लो। अब वो कहने को देख भी सकता है, कह सकता है यार ये किसी प्रिंट का पेज है, ये किसी समझो मॉडलिंग वालों का पेज है, ये किस चीज का पेज है। तो वो जो 3 सेकंड का, 5 सेकंड का ब्लिंक टेस्ट है, वो यही है। वो आगे बढ़ जाएगा, उसके पास ना टाइम नहीं है रिसर्च करने का। फेसबुक क्या कर रहा है, इंटरेस्ट बेस पर जो एल्गोरिथम है, इंटरेस्ट बेस पे चीजें दिखा रहा है। वो कोई ढूंढने नहीं निकला चीज को फेसबुक के ऊपर। व्यूअर के ढूंढने निकला, मुझे कोई अच्छी सी बुक चाहिए, मुझे कोई गाड़ी चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कपड़े चाहिए। ढूंढने वाला फिर रिसर्च करेगा आपके पेज पर, यार ये पेज कपड़ों का, मैं कपड़े ढूंढूं देख। लेकिन वो दिखा रहा है एड इंटरेस्ट बेस पर। तो जिसका इंटरेस्ट, अगर आप कपड़े का काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, तो उसके इंटरेस्ट पे उसको दिखा, तो वो आपकी तरह औरों की भी ऐड दिखा रहा है। अगर वो ऐड उसको समझ नहीं आएगा, वो जो ब्लिंक टेस्ट में वो जो कहते हैं ना हमारा आंखों का कि ब्लिंक करना, झपकना, ये झपकना 3 से 5 सेकंड होते हैं। इस चीज, इस नजरिए को जहन में बिठा लो। वो 3 से 5 सेकंड के अंदर या पेज को देखना शुरू कर देगा या आगे बढ़ जाएगा। तो हुक आपका ऐसा जबरदस्त हो, मैग्नेट लीड ऐसी जबरदस्त हो कि वो उस पर, वो फौरन रिएक्ट करे और देखे कि वो उसके पेन के मुताबिक हो, उसके जहन के मुताबिक हो। अब अगर ब्यूटी का काम है, तो हुक में क्या, इज योर स्किन मिसिंग दैट यूथफुल ग्लो, सॉरी, यूथफुल ग्लो, लुकिंग फॉर अ हेजल फ्री कार बाइंग एक्सपीरियंस। भाई अगर स्किन के वाले से बात करते हैं, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के वाले से बात करते हैं, तो लोग, खवातीन ही ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो वो उनकी क्या होती है कि हमारी जो स्किन है बिल्कुल तरोताजा यंग लोगों की तरह नजर आए, चाहे कोई एज की भी हो गई है। ठीक है ना, तो आपने उसके पेन के मुताबिक हुक लगाया है अपनी प्रोडक्ट पर। तो बहुत सारी मिसालें कैसे हुक बनाना है समझाता हूँ। गाड़ी ढूंढ रहे हो यार, अब गाड़ी ढूंढना है यार, अब बड़ा मसले होते हैं गाड़ी का, पता नहीं कैसी गाड़ी निकले, उसके डॉक्यूमेंटेशन और उसकी बहुत सारी चीजें। तो आपने कहा लुकिंग फॉर अ हैसल फ्री कार बाइंग एक्सपीरियंस, रेडी टू ड्राइव होम इन अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। मतलब कह रहे हैं क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो नए गाड़ी के अंदर अपने घर जाने के लिए। यानी वो एक लफ्जी मायने में उसने बोला है कि नए पहियों का बैठ कर जाने के लिए तैयार हो। यानी जुमलों की अफादियत है, लफ्जी अफादियत है, जुमले आप क्या अदा कर रहे हैं। हम कहते हैं ना आम जिंदगी में आप बोलचाल कैसी है, आपकी डिलीवरी कैसी है, सुनने वाला आपसे कितना मुतासिर होता है आपकी गुफ्तगू से। तो वो कहते हैं ना लफ्जों का चुनाव, तो वो यही है। सेम यही लफ्जों का चुनाव इसके अंदर भी आपने करना है। और 5th ग्रेड इतने आसान अल्फाजों में करना है कि 5वीं जमात का बच्चा भी उसको समझ जाए, मुश्किल तरीकों से नहीं करना। सर्चिंग सर्चिंग फॉर द, यार क्या, सर्चिंग फॉर द बेस्ट डील ऑन योर नेक्स्ट कार। कोई अच्छी डील ढूंढ रहे हो अपनी अगली गाड़ी के लिए,
अब मैं आपको कोई मिसाल दे देता हूँ ऑफर्स की, समझाने के लिए। ये अभी मिसालें चल रही हैं, बनाना कैसे हम करते हैं। गेट फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम इनकम ग्रोथ स्पेशलिस्ट, ये ऑफर है। आपके पेज पर ऑफर लगी है, आपके कवर पेज पर ऑफर लगी हुई है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकता हूं, अब मैं ये भी कह सकता हूं, गेट फ्री स्ट्रेटेजी फ्रॉम आवर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपर्ट। लफ्जों का चुना है ना, यानी वो मुझे अपने बिजनेस, वो जाहिर बात है मुझे फिर बुलाएगा, टाइम देगा, मुझे अपने बिजनेस का बताएगा, मेरे सवालात हो, उसके बाद मैं उसको स्ट्रेटेजी बना कर दे दूंगा, भाई ये करो तो तुम्हारा सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन बिजनेस तुम्हारा अच्छे तरीके से चलेगा। लोग अमूमन स्ट्रेटेजी बनाने के भी पैसे लेते हैं, तो मैंने कहा फ्री ले लो मुझसे, काम दो या ना दो, मुझे पता है उसको स्ट्रेटेजी पसंद आई, वो काम देगा ही देगा। ये ऑफर है। अगर कह रहे हैं कि फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव, मिसाल के तौर पे आपकी कोई प्रोडक्ट, आप कह देंगे फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, शिपिंग चार्जेस भी तो लेते हैं ना, तो उस पर ही कोई अट्रैक्ट हो जाता है। एक्सक्लूसिव स्किन केयर गाइड विद सीक्रेट टिप्स फॉर अ फ्लॉलेस कंप्लेक्शन। आज मैं आपको कुछ 750 वर्ड्स की शीट भी शेयर करूंगा, इंप्रेसिव वर्ड्स की। लव जो सीक्रेट है ना, खुफिया, बड़ा लोगों को मुतासिर करता है। एक्सक्लूसिव स्किन केयर गाइड विद सीक्रेट टिप्स फॉर अ फ्लॉलेस complexion. Get free guide for some secret to how to look young। यानी यार क्या चीज है ऐसी, क्या खुफिया चीज है, देखें तो सही। अच्छा, अब जब आज थोड़ा सा ना जो हमारा, हाँ, आज जो हमारा लेसन है थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको बहुत तवज्जो से ना, इस पर असाइनमेंट्स भी हैं आज। अब इसमें फॉर्मूला क्या, अब हम फॉर्मूले में बात कर रहे हैं। एंगल होना चाहिए, हुक पर ही भी बात हो रही है, अभी हम ऑफर पर नहीं बात कर रहे, स्टोरी पर बात नहीं कर रहे। अगर एंगल है तो इसको नोट भी करें अपने पास। गुड विदाउट बैड, अच्छा एंगल होना चाहिए, बुराई के बगैर या बुरे असर के बगैर। मैं समझाता हूं। मींस गेन विदाउट पेन। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्या आ रहा है कि उस चीज को जिसको आप मुखातिब कर रहे हो, अपने कस्टमर को, तो गेन विदाउट पेन, यानी बगैर दर्द के हासिल करो, ऐसा हुक होना चाहिए, उसका एंगल ऐसा होना चाहिए, बगैर दर्द के हासिल करो, और आसान जबान में। मिसाल है, हुक की बात करता हूँ, गेट, मिसाल है, अगर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का मेरा काम है किसी, गेट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विदाउट स्ट्रेस एंड स्कैम, या विदाउट स्ट्रेस और स्कैम। पे प्रॉपर्टी में आजकल लोगों को डर क्या लगता है, स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, यही डर लगता है ना। तो आप उसको एंगल अब बता रहे, ये एंगल है, स्ट्रेस एंड स्कैम एंगल है, और इजी एंगल दे रहे हो। बैड गेन तुम्हें ये हासिल होगा अगर मेरे साथ काम करोगे, कि तुम्हें स्ट्रेस भी नहीं मिलेगा और स्कैम भी नहीं मिलेगा। स्ट्रेस के मतलब होते हैं परेशानी के। एक्ट एज एन एक्सपर्ट ऑफ, अच्छा अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, अब तो बहुत आसानी हो गई है, ये कॉपी राइटिंग की आज बात हो रही है। ये हुक के अंदर कॉपी राइटिंग, एक होता है कॉपी राइटिंग जो कहते हैं कि कॉपी राइट्स, एक होता है कॉपी राइट्स, और एक होता है कॉपी राइटिंग। ठीक है,
कॉपीराइट सो वो होता है कि इसके कानूनी इख्तियारात, इसकी नकल आप नहीं बना सकते। ये वाला कॉपीराइट नहीं है, ये वाला कॉपीराइट है। अच्छा, ये अगर बंद हो जाए तो आपने इसी पर दोबारा लॉगिन हो जाना, इसी पासपोर्ट पे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम ये मसला हल कर चुके होंगे, हम इसका प्रीमियम वर्जन ले लेंगे तो फिर हमारी नॉन स्टॉप मीटिंग चला करेगी और सेशन चलेगा। हम इस कॉपी राइटिंग की बात करें। कॉपी राइटिंग कैप्शन और चीज होती है, कंटेंट राइटिंग भी और चीज होती है। कॉपी राइटिंग अगर इसका भी हुनर आ जाए ना तो इसकी भी बहुत डिमांड है, खाली अकेले इसकी भी। तो ये हम कॉपी राइटिंग की मद में बात कर रहे हैं। और एक टूल है, मैं इसको खोल देता हूं, openai.com। इसको आप नोट कर लें, openai.com। इस इसको कहते हैं, सॉरी, chat.open ai.com। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबको पता है, इसको कहते हैं चैट जीपीटी। ठीक है। अब हम ये इसको एक किस्म का हम असिस्टेंट असिस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम एक किस्म का छोटू भी कहते हैं। इसको इसके यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन्स पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख लेंगे तो कमांड देने का तरीका आ जाएगा। वैसे तो जो इसको दोगे जिस अंदाज में, उसी अंदाज में जवाब भी दे देगा। लेकिन अपने फारिग वक्त में यूट्यूब पर चैट जीपीटी के कमांड के लेसन्स को, कमांड कैसे देनी है तो वो सीखे तो आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको कमांड बता देता हूँ, और हम उस पर थोड़ी सी एक एक्सरसाइज भी करते हैं। अब मैं चैट जीपीटी पर कहता हूँ कि जी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको अब आपका शेयरिंग में मैं देखता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको अभी, ये मैं आगे नहीं करता, आप इसको लिख भी लें, और बल्कि मैं इधर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वर्ड की फाइल पर बड़ा हो जाए। ये शेयर भी कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसको कमांड देने लगा हूँ, एक्ट एज एन एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग हेडलाइंस, क्योंकि अभी हम हेडलाइंस बना रहे हैं। एक्ट एज एन एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग हेडलाइन, हुक्स एंड एंगल्स, एंड यूज फार्मूला। अब मैं फार्मूला उसको बता रहा हूँ, विदाउट बैड और गेन एंड विदाउट पेन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्किन ब्यूटी क्रीम हु वांट्स टू सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रिएट 3 हेडलाइंस। अब आप यहां से चेंज कर सकते हैं चीजें। फॉर से, फॉर एग्जाम्पल, फॉर रियल एस्टेट, या हम डाल सकते हैं फॉर रियल एस्टेट बिजनेस हु वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी, हु वांट्स टू क्या कहते हैं, बाय अ कार। यानी ये अब हम उसको, ये अब एक मिनट, इसको हम एक कमांड देते हैं, पहले देखते हैं ये क्या हमें बताता है। ठीक है, ये मैंने एंटर किया। मैंने चूंकि इसको कमांड ब्यूटी स्किन केयर के वाले से दी थी, तो उसने मुझे बैड हुक बना के दिया है कि एंगल के साथ, के विदाउट बैड और गेन के एंगल के साथ, के रिवील योर रेडिएंट ग्लो, embrace embrace the confidence of clear beauty skin, unlock your skin's true potential, nourish, hydrate and shine। अच्छा, इसमें नरिश, हाइड्रेट एंड शाइन मुझे बेहतर लगा है। आगे चलते, एक्सपीरियंस द लग्जरी ऑफ
ल्यूमिनस स्किन ब्यूटी स्टार्ट शेयर, ये अच्छा लगा है। अब ये मुश्किल लगा है इसको, अब मैं इसको कहता हूँ नहीं, मोर। अब मैं इसको कहता हूँ, और अभी मैं इसको कमांड दूंगा कि 5th ग्रेड के मुताबिक बताओ। अच्छा, क्रिएट इन ए सिंपल लैंग्वेज फॉर ए 5th ग्रेडर। अब देखें क्या बनाते हैं। अच्छा, अब इसने बहुत सिंपल कर दिया ना। जब मैंने कहा कि 5th ग्रेड के लिए भी उसको समझ आए। गेट सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, ट्राई आवर अमेजिंग क्रीम, मेक योर स्किन लुक ब्यूटीफुल, डिस्कवर द मैजिक ऑफ आवर क्रीम, लव योर स्किन, फील स्मूथ एंड हैप्पी एवरी डे। अब इसमें से मतलब की चीजें उठा लूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा गेट सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, और दूसरी बात मैं इसकी उठा लूंगा, डिस्कवर द मैजिक ऑफ आवर क्रीम, या फिर फील स्मूथ एंड हैप्पी एवरीडे, ये ज्यादा बेहतर है। तो ये मेरा हुक कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से और कस्टमर के जहन से उठाई कि उसका इस वक्त पेन क्या है। तो हम बड़ा कर ले, ठीक है ना। अब ये देखें, ये मेरा हुक बन गया। हुक मेरा बन गया व्यूवर के लिए कि जो आ रहा है ब्यूटी क्रीम के हवाले से, तो उसने कहा यार गेट सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, फील स्मूथ एंड हैप्पी एवरी डे। तो उसको ये अट्रैक्ट किया, तो उसने फिर आगे जाके पेज को देखना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर आप कहते हो कि यार नहीं, मैं तो मिसाल है काम कर रहा हूँ गाड़ियों का, या मिसाल है मैं कपड़ों का काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा एक्ट एज एन एक्सपर्ट ऑफ मेकिंग हेडलाइंस। यानी मैं उसको कह रहा हूँ तुम एक्ट करो एक हेडलाइन एक्सपर्ट की तरह, जो हुक्स और एंगल्स बनाए यूजिंग फॉर्मूला विदाउट बैट और गेन। इसको आप जब थोड़ा सा इस पर आप की ग्रिप हो जाए, इसकी नॉलेज हो जाए, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। क्योंकि जब आप चैट जीपीटी के साथ खेलना शुरू करोगे तो बहुत सारे आइडियाज है, जाहिर बात है फिर इंसान लर्न करता है। यूट्यूब पर भी जाकर ट्यूटोरियल्स देखता है, तो उसको बहुत सारे आइडियाज मिलता है। लेकिन मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है कि इस असिस्टेंट से हम कैसे मदद ले सकते हैं। इसके जरिए हम ईमेल बना लेते हैं, इसके जरिए हम वेबसाइट की कॉपी राइटिंग कर लेते हैं, हम अपने कैप्शंस बना लेते हैं, हम अपने सोशल मीडिया की कॉपी राइटिंग कर, इससे हम कोई नॉलेज पूछ, कोई चीज पूछनी हो हम वो पूछ लेते हैं। पहले तो हम गूगल खोलते थे ना, तो उसमें फिर हम ब्लॉग्स देखते थे तो पढ़ते थे, लेकिन अब हमें एक ही जगह पर ये फ्री में मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर विमेन क्लोथिंग, अब ये मैं उसको अपनी तरफ से कह रहा हूं, यानी अपनी तरफ से नहीं, उसकी तुम एक्ट करो हेडलाइन में एक्सपर्ट हेडलाइन मेकर की तरह, तुमने हुक बनानी है ये फॉर्मूले की तरफ जो तुम बेचना चाहते हो, विमेन क्लोथिंग, ये उसको हम कह रहे हैं विमेन क्लोथिंग। और 3 तुम हेडलाइन बनाओ। बात को जरा समझे आप लोग, ये कमांड क्या है, कमांड क्या कह रहे, ये दी किसको जा रही है, चैट जीपीटी को। मिसाल के तौर में आपको कहता हूं कि यार तुम हेडलाइन बनाने के एक्सपर्ट हो, जरा 3 हेडलाइंस बनाओ, हुक्स, हुक्स की हुक्स बनानी है, हेडलाइन बनानी है हुक की। अभी हमने ऑफर की नहीं बना रहे, अभी हम कोई पोस्ट की नहीं बना, मैं कह रहा हूँ हुक की हेडलाइन बना दो, जिसमें एंगल ऐसा हो कि यूजिंग फॉर्मूला विदाउट बैड और गेन, विदाउट बैड और गेन, और एंड विदाउट पेन।
ये तीन चीजें देख लो, और ये विमेन क्लोथिंग के लिए बनानी है, और ये तीन बनाकर दे दो। मैंने आपको कहा, तो यही चीज मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे हम मिसाल दे रहे थे कि हम अब क्लोथिंग अपैरल की अगर हुक बनाते हैं सेम लोगों के पास, तो अब हम उसको कह रहे हैं कि विमेन क्लोथिंग के हवाले से बनाओ, और मैंने ये उसको एक कमांड दी, और मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर भी कर देता हूं। ले जी, ये मैंने अब इसको वुमेन क्लोथिंग की के लिए, पहले हमने ब्यूटी क्रीम के हवाले से बातचीत की थी, अब हम उसको चेंज करके दे रहे हैं इसी कमांड पर। तो क्या हमारे सामने आता है, देखते हैं। Step into style, discover the perfect outfit for every occasion, express your unique style, find fashion that fits you perfectly, elevate your wardrobe, chic and comfortable looks for every day. तो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मोर भी कह सकते हैं, या पसंद नहीं है और बताओ मोर, तो वो मजीद चीजें बताएगा। और इसको हम और भी थोड़ा एक्सप्लेनेटरी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, इसको कमांड देख करके, क्रिएट इन इजी एंड सिंपल वे। चलो, फिफ्थ ग्रेडर इस बार मैंने नहीं लिखा। मतलब हमने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, वो आसान अंदाज इस्तेमाल करना है जो कस्टमर समझ जाए। फाइंड क्लॉथ यू विल लव, fashion just for you, look great every day, cute and comfy outfit, dress up your best, discover style that fits you perfectly। अब हम ये भी कर सकते हैं कि मैंने कहा कि ये मुझे फाइंड क्लोथ यू विल लव, और फैशन या डिस्कवर स्टाइल दैट फिट्स यू परफेक्टली। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया, ये मेरा तरीका है, रीराइट इन एक्साइटिंग टोन। भाई, टोन समझते हैं ना, गुस्से वाली टोन, खुशी वाली टोन, लहजा, किस अंदाज का लहजा, तो एक्साइटिंग टोन। तो अब ये इस मैसेज को देखें क्या करता है। अब वो कह रहा है, डिस्कवर क्लोथ यू विल लव, फाइंड स्टाइल दैट फिट्स यू परफेक्टली। थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, तो आपका हुक तैयार हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये चीज आपके पास आ जाती है, आपको बनानी आ जाती है, तो समझे आपने 80% काम कर लिया। जिसको हुक और हेडलाइंस बनानी आ, वो कहते हैं ना, जिसको गुफ्तगू करनी आ गई, तो सेम आपने ऑनलाइन हेडलाइंस बनानी आ गई, तो आपके लिए कॉपीराइटिंग आसान हो गई। बताता हूं आगे क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, ऑनलाइन वालों की भी और फिजिकल वालों की भी ये असाइनमेंट है, कि आपने मुख्तलिफ तीन तीन हुक्स बनानी है तीन बिजनेसेस पर। एक तो वो बिजनेस ले लें जो आप करना चाहते हैं, या आप अपने अपने ही बिजनेस जो करना चाहते हैं उसकी तीन हुक्स बना दें। बेशक मुख्तलिफ बिजनेस की ना बनाए, लेकिन कोई अलहदा अलहदा बिजनेस की करेगा, कोई चाहता है कि मैं सर्विसेज देना चाहता हूँ फ्यूचर में जाकर, तो वो अलहदा अलहदा तीन बिजनेस की प्रैक्टिस करे। ठीक है, ये हुक आप लोगों ने अगले हफ्ते दिखाना है मुझे, अगले बुध को। ये जो अभी हुक बनाना सिखाया है, कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं,
अपना अपना 2-3 बंदे भाई आपने कोई जहन तो बनाया होगा ना कि मैंने कपड़े का काम करना है, मैंने स्किन केयर का काम करना है, उस पर आप बना ले। मैंने सर्विसेज देनी है बिजनेस को, तो 2-3 बिजनेस का खुद ही आइडिया करें। यही तो क्रिएटिविटी और यही तो सोच विचार है। तो इस पर आप बनाकर दिखाएं। हाउ टू क्रिएट हाईली इंगेजिंग फेसबुक बिजनेस पेज। फिर वही बात आके कर रहे हैं कि हाईली इंगेजिंग फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाओगे। सवाल ये है कि वो 3 सेकेंड 5 सेकेंड ब्लिंक टेस्ट में वो हुक से मैग्नेट लीड बनकर आपके साथ इंगेज हो जाए। मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, ऑलवेज क्रिएट पर्सनल प्रोफाइल विद ओरिजिनल नेम्स एंड डिटेल्स। तो फिर आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा। अच्छा, अब ये कहता है कि ये टॉपिक कैसे चेंज हो गया, मैं ये देख रहा हूँ। चले, इसको बता के फिर हुक एंड स्टोरी पर आ जाता, दोबारा आता हूँ। बिजनेस पेज पर प्रोफाइल आइडेंटिटी आपकी एक होती है। यहां तवज्जो सुन रहे हैं सब। प्रोफाइल आइडेंटिटी आपकी हमेशा एक होती है, लेकिन उस पर लातादाद बिजनेस पेज आपके बन सकते हैं। यू मल्टीपल पेजेस का बना सकते हैं। तो इसलिए आपकी प्रोफाइल आइडेंटिटी वैलिड होनी चाहिए। आप वहां पर जब आप बिजनेस पेज बना लें, चाहे लातादाद मल्टीपल पेजेस बना लें, तो आप उसके जरिए अपना कंटेंट प्रोमोट करते हैं। आपका कंटेंट प्रोमोट होता है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे इमेज फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म के अंदर। और आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को उस बिजनेस का या आप उससे रिलेटेड मैसेज इजीली दे सकते हो। बिजनेस पेज का मकसद ये है। बात समझ में आ गई कि एक प्रोफाइल पर आप लातादाद पेजेस बना सकते हो, बिजनेस पेजेस। और उस पर एड मैनेजर भी आपको मिलता है, फिर उसके ऊपर बिजनेस मैनेजर भी मिलता है। वो सब हम देखेंगे अगले एडवांस चीजों में जाकर। अच्छा, ये लोकेशंस तो मैंने समझा दिए, प्लेसमेंट्स बता दिए कि हुक कहाँ बन, हुक यहाँ आता है, स्टोरी यहाँ आती है। ऑफर फ्री वैल्यू, कोई भी चीज फ्री ऑफर कर दो तो वो वैल्यू एडेड हो जाती है। हाँ, अब क्लियरिटी पर बात करते हैं। क्लियरिटी भाई क्लियर होना चाहिए। ये मेरे ट्रेनर्स हैं, उनकी मैंने ट्रेनिंग के अंदर से स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं। मैंने भी इन्हीं चीजों पर सीखा, उन्होंने यही चीजें दिखा के बताया। हमेशा आपका ये कवर पेज, आप जैसे ये एक स्टीमर दिखाई दे रहा है, शिप सी वेसल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कंटेनर्स लोडेड है। ये तो पता लग रहा है कि समुद्री जहाज है, कार्गो का जहाज है। आप खुद समझ लो। एक तो जो लोग तस्वीर डालते हैं कंटेंट, खुद समझ लो क्या है, किस चीज का काम है। यार कंटेनर का काम है, मेरी जहाज का काम है। समझ नहीं आ रहा किस चीज का काम है। इतना टाइम ही नहीं आगे चलेगा। लोग इस तरह पे बिजनेस पेज पे तस्वीर लगा देते हैं। ये बिजनेस पेज से ही उनके क्लाइंट की पुरानी क्लैरिटी नहीं है। जबकि आप नीचे देख लें कि स्टीमर भी नजर आ रहे हैं, सी वेसल भी नजर आ रहा है, कार्गो का है यार। ऊपर एरोप्लेन भी नजर आ रहा है, यानी एयर शिपमेंट्स भी हैं, एयर कार्गो भी है। नीचे ट्रक भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट भी है। यानी ऊपर अब वो अपना हुक क्या लगा रहा है, वन विंडो सोल्यूशन। यानी एक ही जगह से तुम्हें ये सारी सहूलियत मिल जाएंगी। जहाज के जरिए भी अपना माल भेज सकते हो, बहरी जहाज के जरिए भी भेज सकते हो, मंगवा सकते हो, ट्रक के जरिए बाय रोड भी भेज सकते हो। वन विंडो सोल्यूशन। उसने हुक लगाया साथ, एकदम समझे हाँ यार ये कार्गो का है, फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी मंगवा भी सकते हो और भेज भी सकते हो। और नीचे वो ये आ गई स्टोरी उसकी, ये सारी स्टोरी हो गई। ठीक है, और ये हुक हो गया, ये ऑफर हो गई। ये दोनों ऑफर्स कह सकते हैं, लेकिन गेट अल्टीमेट पीस एंड लोएस्ट प्राइस फॉर योर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्री इंक्वायरी
व्हाट्सएप, नीचे आइकॉन दिया हुआ है, और उस आइकॉन को उसने अपने व्हाट्सएप बिजनेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उसको आइकॉन को क्लिक करेगा तो आपके वो उसके पास उसकी व्हाट्सएप वेब खुल जाएगी या व्हाट्सएप मोबाइल पर खुल जाएगा। तो ये एक, और साथ उसे सर्टिफिकेशंस अपनी दिखा दी। मजीद वैल्यू को ऐड करने के लिए आप अपनी सर्विसेज के आइकॉन्स दिखा सकते हो। आप अगर गाड़ियों का काम करते हो तो आप मुख्तलिफ गाड़ियों के उनके नाम हटाकर, लोगो नहीं, लोगो समझते हैं, मैंने कल बताया था लोगो, जैसे टोयोटो का लोगो है, होंडा का लोगो, वो नहीं दिखाना, कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, फौरन आपका अकाउंट सस्पेंशन में चला जाएगा। लोग क्या करते हैं, गूगल से तस्वीरें उठाते हैं और लगा देते हैं, उसमें भी अकाउंट सस्पेंड कर देगा कुछ टाइम बाद। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जो चैनल्स ऑफर करता है, मुख्तलिफ वर्ल्ड चैनल्स ऑफर करता है। उसकी मुझे कॉल आई, अ, उसने कहा कि मुझे ये मसला है, मेरा अकाउंट 2 बार सस्पेंड हो चुका है, मैं 2 नए अकाउंट्स बना चुका। तो मैंने कहा आप अकाउंट की डिटेल भेजें जो आप चला रहे हैं। तो मैंने कहा, ये देखने के बाद मैंने कहा ये भी हो जाएगा सस्पेंड। कहता है क्यों? मैंने कहा नेटफ्लिक्स का लोगो तुमने लगाया हुआ है, जियो का तुमने लगाया हुआ है, तुमने डिस्कवरी का तुमने लगाया हुआ है, अमेरिकन चैनल्स का तुमने लगाया हुआ है। तो ये आपके साथ मेरी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है ना? अगर ना हो रही हो तो बता जी। तो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो मैं कहा इसके बगैर भी तो हम बता सकते हैं कि आप नेटफ्लिक्स की सर्विस लेते हो, आपके पास डिस्कवरी चैनल्स भी हैं, आपके पास अमेरिकन चैनल्स भी है, अमेरिकन कॉमेडी चैनल्स भी हैं, न्यूज चैनल भी हैं। उसके बेतहाशा तरीके हैं। मैंने उसको फिर एक तरीका दिखाया, बना के दिखाया कि ये देखो, ये अब इसमें लोगो नहीं आ रहा लेकिन पता लग रहा है कि ये चैनल्स मौजूद है। तो आप यहाँ अपने उसके उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक आइकॉन्स या आइकॉन्स बना सकते हैं जो अवेलेबल है। जब हम डिजाइनिंग पर आएंगे ना, वो चीजें हमें नजर आएंगी तो हम दिखा सकते हैं। फिर ये मजीद इसको मैं एलोबरेट कर रहा हूं। अब ये एक टेलर का कवर पेज है, और पता लग रहा है कि टेलर का है, लेकिन अब वो क्या जबान है, बेस्ट बेस्ट स्पोक मेंस शूटिंग ब्रांड। बेस्पोक का मतलब है कस्टमाइज। कस्टमाइज कहते हैं अपनी मर्जी का, अपने साइज का, अपने पसंद के कपड़े पर आप बनवा लें। बेस्पोक यानी मैं सिलाई करके दूंगा। हम तो सिले सिलाई लेते ना। तो बेस्पोक लफ्ज तो कोई भी नहीं, बहुत कम लोग समझते हैं। कस्टमाइज शायद समझते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका पेज, आपका कवर पेज, आपकी वर्डिंग, लेकिन देखने वाले को नहीं समझ आ रही होगी। लेकिन इसके नीचे आ जाए, यहाँ उसका लोगो भी आ रहा है क्रिएशंस का, कस्टम मेड ई टेलरिंग सर्विसेज। पता लग गया मर्दाना कपड़े बनाने वाला है, कि उसने उसे शूटिंग भी दिखा दी, शलवार कमीज भी दिखा दी, यहाँ मजीद शूटिंग दिखा दी, और उसने उसको वेस्ट कोट वगैरह वगैरह भी दिखा दिया। तो अब ये उसकी ये आ गई, इसकी हुक आ गई, कस्टम मेड ई टेलरिंग सर्विसेज। मेरे जहन में है ई टेलरिंग मतलब है ऑनलाइन ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। गेट योर कस्टमाइज ड्रेस इन जस्ट 3 इजी स्टेप्स। ये अब स्टोरी बता रहा है, स्टोरी है, स्टोरी लगी है और स्टोरी को एलोबरेट भी कर रहा है। चूज योर फैब्रिक, कस्टमाइज इट एज पर चॉइस, प्रोवाइड मेजरमेंट। जाहिर बात उसने कोई वेबसाइट बनाई होगी जिसमें मेजरमेंट के टेबल्स होंगे। गेट फ्री व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन। अब ये एक ऑफर है, गेट व्हाट्सएप वीडियो फ्री कंसल्टेशन। कि तुम, अब मैं जाहिर बात है, देखो यार, मैंने अगर कोई चीज लेनी है तो मैं जाऊंगा भी ना, गाड़ी या बाइक पर जाऊंगा तो पेट्रोल लगेगा, मेरा मेरा खर्चा होगा। फिर सबसे बड़े टाइम इज मनी, वक्त की कोई कीमत नहीं है तो, लेकिन वक्त लगेगा। तो मुझे एक चीज बैठे बैठे अपनी जगह पर हो रही है, तो मेरे लिए वो ऑफर अच्छी है, वो मेरे लिए इंटरेस्ट रखती है। तो इसमें क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई कि 5th ग्रेड के बच्चे तक की क्लैरिटी आ गई कि इस तरह की जबान है। बेस्ट स्पोक भी वही कह रहे, कस्टमाइज मतलब वही है, कस्टमाइज, लेकिन नहीं समझ रहे, लेकिन यहाँ वो क्लियरली कस्टम मेड। तो बात समझ आ गई यार, अपनी मर्जी के बनाओ।
अब ये एक है कवर पेज, मेरे ट्रेनर की ट्रेनिंग में से मैंने उठाया है। वो जब फिटनेस विथ AGI फॉर फ्री, तो जरा मुझे कोई बताएगा ये किस चीज का कवर पेज है? कोई जल्दी से बता दे मुझे। वो तो नीचे लिखा हुआ है, मैं तो अभी कवर पेज की बात कर रहा हूँ। हमारा तो आई ब्लिंक टेस्ट हो रहा है कवर पेज पर। मैं तो इतना जहमत ही नहीं करूंगा नीचे आने की। मैं मुझे तो मेरे इंटरेस्ट पेज पर ऐड दिखा, योगा का अगर मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ऐड दिखा है। देखो, दो तरह की मार्केटिंग होती है, इनबाउंड आउटबाउंड। किसी को पता है इनबाउंड और आउटबाउंड? आउटबाउंड, आउटबाउंड कहते हैं कि आप खुद किसी के दरवाजे पर जाकर खटखटाते हो और जाकर कहते हो कि मुझसे ये चीज ले लो। समझ गए? इनबाउंड वो होती है कि आप चल कर आते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। तो अभी आउटबाउंड हो रहा है, इनबाउंड नहीं हो रहा है। इनबाउंड चल कर नहीं आ रहा कोई कि मुझे चाहिए, वो देखेगा डिटेल को, हाँ यार योगा है। अभी तो दिखाया जा रहा है, अभी तो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ये आपके इंटरव्यू में ये भी है, ये भी है। तो व्हाट इज AGI यार? AGI, AYG, सॉरी, कोई भी नहीं समझता। तो बात यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पेचीदगी अमल की दुश्मन है। अमल को रोक देती है पेचीदगी हमेशा। वो कहते हैं ना, आसानी रखो, पेचीदगी नहीं रखो। तो लव द नेचर। अब मैं गैस करने बैठूंगा, इतना तो टाइम नहीं है, आगे कर दूं। तो इसलिए सिंप्लिसिटी, मिसालें दे दे के मैं समझा रहा हूं। सिंप्लिसिटी और पेचीदगी के साथ आपने नहीं अपना हुक बनाना आपने। फिर मैं एग्जांपल देता हूं। अब इसकी ऐसे मिसाल है कि एक $5 का नोट है। इधर तवज्जो करें सब, आप ठीक है अपना काम करें, आप बाकी तो इधर तवज्जो रखें या अपनी स्क्रीनों पर रखें। एक $5 का नोट है, एक $10 का नोट है, देखने में दोनों एक ही साइज के हैं, लेकिन लेकिन वैल्यू दोनों की डिफरेंट है। एक $5 का है, एक $10 का है। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूं कि आपको वो वैल्यू पांच, आप $10 वाली चीज के लिए $10 देंगे, $5 नहीं देंगे। तो आपने जब तक अपने कवर पेज पे वैल्यू वैल्यू के मुताबिक $10 की मुताबिक, या उस वैल्यू के मुताबिक, उस प्रोडक्ट की वैल्यू के मुताबिक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तो आपको वो कीमत नहीं मिलेगी। वो कीमत नहीं मिलेगी। आपका आपका फ्रंट है ये फ्रंट है, आपकी दुकान का फ्रंट है। तो हमेशा हम फ्रंट को, अपने बिजनेस के फ्रंट को, हम अपनी आउटलेट्स के फ्रंट को अच्छा बनाते हैं। हम अपने वेलकम डेस्क को अच्छा बनाते हैं। हम अपने ऑफिस की एंट्रेंस को अच्छा बनाते हैं कि आने वाले पर तासुर अच्छा पड़े। तो अगर मेरी वैल्यू, नोट दोनों दिखने में एक है, $5 और $10, साइज एक होगा। तजर्बा कर लेना, खरीद लेना मार्केट से, दोनों को रख के देख, साइज एक होगा। लेकिन वैल्यू, तो मुझे 5 वाली लेनी है, 10 वाली, मैंने 10 वाली लेनी है, बराबर है, लेकिन मुझे 10 वाली वैल्यू चाहिए क्योंकि 10 बड़ा है 5 से। तो बात, कोई अक्ल शरीफ में बैठी आप सबके, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फिर मैं इसको कहता हूं, फिर मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, यार मेरे घर में आज आपकी एक डिनर पार्टी है। अब आप सोच में बैठ जाओगे कि यार अब ये डिनर पे बुला रहा है, बारबी क्यों खिलाएगा, सी फूड खिलाएगा, या समोसे खिलाएगा, या सालन रोटी खिलाएगा। अब मैंने कहा यार, यार आप सबकी मेरे घर में दावत है रात की, और बारबेक्यू की दावत है। अब आप क्लियर हो गए। इस तनाजुर को आप अपने कवर पेज हुक को ले, कि मैं क्लियरिटी के साथ आप बता रहा हूं कि बारबेक्यू की दावत है आज रात खाने की, और बारबेक्यू है, सी फूड। आपने कहा हाँ यार बारबेक्यू है, बारबेक्यू थोड़ा महंगा होता है। साथ मैंने कहा आज मेरे घर दावत है,
रात के खाने की आप सबकी, और सी फूड है। सी फूड तो उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। समझ रहे हैं ना बात को? क्लैरिटी की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। लॉयर बुला लो या एडवोकेट बुला लो, वैल्यू किस लफ्ज की है बताओ? एडवोकेट। अल्लाह भला करे। है वही चीज, सेम चीज है, लेकिन एडवोकेट जरा बड़ा सा लगता है, रोब बच जाएंगे लॉयर के। तो भाई, तो यही चीज सोच आपके बिजनेस के मथे की है, फ्रंट की है, बिजनेस के कवर पेज की है। तो ये फॉर्मूला हुक का आपने जहन में रखना है, उसके मुताबिक आपने हुक बनाना है। 12 ये जल्दी से इस पर भी कर लेते हैं। जैसे कुरान एकेडमी का है कि उसने हुक लगाया कि ऑनलाइन कुरान, लर्न टू रीड और मेमोराइज कुरान सून विथ विथ 100% कॉन्फिडेंस। अब वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, और नीचे वो ऑफर दे रहा है, गेट 3 days फ्री ट्रायल, कि 3 दिन मैं मुफ्त पढ़ाऊंगा, तुम ट्रायल कर लो मेरा। तो आप भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने शुरू में जब सीखी तो मैं फ्री में लोगों को बना बना के चीजें देता था। वो चीजों जिनमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट आती थी, जैसे कोई डोमेन खरीद रहा है, और कोई वो उनके पैसे होते थे, बाकी मेरी सर्विसेज फ्री होती। हर प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। ऐसा ही है, पैनाडॉल की गोली सर दर्द का सलूशन, मोबाइल कम्युनिकेशन का सलूशन, लैपटॉप टेक्नोलॉजी, लर्निंग, कुछ भी है उसका सलूशन। आपकी आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम का सलूशन है। आपने अगर, ठीक है, अभी प्रोडक्ट कोई भी नहीं सोची, लेकिन सोचें, इस नजरिए से सोचें कि ये मैंने, अगर ये मैं कपड़े कपड़े को बेचूंगा, जनाना या मर्दाना, तो इसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो जहन खुलेगा। जरूरी नहीं है कि जब मैं करूंगा देखूंगा तो। वो कहते हैं कि जहन को ना चलाते रहना चाहिए, तो ये चलता रहता है। जहन को सुला दोगे, दिमाग को सुला दोगे, तो सोया ही रहेगा, सुत रहेगा। तो प्रॉब्लम का सलूशन है, तो उससे डिजायर है, वहां से डिजायर क्रिएट होती है। जो कल बात हुई थी ना, कि कल क्या मैंने 3 लफ्ज आपको बताए थे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिजायर एंड बाय। तो जब प्रॉब्लम का सलूशन दोगे ना, उस प्रोडक्ट का सलूशन दोगे, उसकी उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम का सलूशन दोगे, जो डिजायर, यहां डिजायर पैदा होगी, तो वो वहां से वो कंसिडरेशन, सॉरी, कन्वर्जन में चला जाएगा। कंसीडर करके, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो वहां से कन्वर्जन आएगी, डिजायर तो यहां से पैदा होगी। एवरी प्रोडक्ट इज सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अब वो आपने देखना है। 700 पावरफुल वर्ड्स की लिस्ट है, और वो मैं अभी थोड़ी बात दिखा भी देता हूँ और बात भी कर लेता हूँ। चले उसमें बात कर लेते हैं, और वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अब आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक ईमेल की लिस्ट नहीं मुझे फराहम की, क्योंकि मैं पोर्टल में भी अटैच करूंगा, अब अगले 2-4 दिन में आपके लेसन्स भी अपडेट होने हैं। तो आप लोग अपना, जब तक वो नहीं लेंगे, वेबसाइट की लिंक्स लिंक्स नहीं बनेंगे। अच्छा, ये एक चीट शीट है, 700 पावर वर्ड्स की, दैट विल बूस्ट योर कन्वर्जन। कंसिडरेशन, मैंने बात की ना कंसिडरेशन से कन्वर्जन्स पर, दैट विल बूस्ट योर कन्वर्जन। हमेशा वर्ड्स के इस्तेमाल करो आप। इस, सॉरी, इस इनमें से आप आइडिया ले सकते हैं। जब, देखो, इस चीज को मैं अभी थॉरली तो रीड करूंगा नहीं, सिर्फ एक वॉक थ्रू करा दूंगा। पढ़ना आपका काम है, जब ये शीट आपके साथ शेयर होगी, तो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से चीज उठा ली। बार्गेन, बिफोर, गिफ्ट, गिव अवे, गिल्ट फ्री, हरी, इनएक्सपेंसिव,
अच्छा, मनी बैक या ग्रीड वर्ड, लालच देने वाले वर्ड। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किसको आप कहते हैं? तजस्सुस को। तजस्सुस, जिन वो अल्फाज जिनसे तजस्सुस पैदा हो, नफ्सियात है ना। तो जैसे मैंने लफ्ज थोड़ी देर पहले सीक्रेट का इस्तेमाल किया, यार देखिए उसे सीक्रेट के तजस्सुस। तो हमेशा हुक के अंदर तजस्सुस क्रिएट करें। तो इसमें ये क्यूरियोसिटी वर्ड्स हैं, इसको आप पढ़ें देखें अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। स्लॉट वर्ड्स हैं, लस्ट वर्ड्स हैं, फिर उसके बाद वैनिटी वर्ड्स हैं, 700 वर्ड्स हैं। और ये मेरा बनाई हुई लिस्ट नहीं है, ये दुनिया के टॉप लेवल के मार्केटर्स इसको यूज करते हैं। तो ये आज आपको भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और मैं पोर्टल में भी अटैच कर दूंगा। तो अब जल्दी से हम अपने उस पर वापस आते हैं। और अच्छा, एक आदत बना दें कि हमेशा किसी प्रोडक्ट पे जब भी काम करना है ना, तो आपने एक वर्कशीट वर्ड पे कहीं भी पेपर पेन पे लेकर बैठनी है। तो जब भी हुक क्रिएट करना है ना, हुक क्रिएट करना है। देखें, ये जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, रिसर्च वर्क है। सब इधर है ना, मतलब रिसर्च वर्क है। तो आप पूरी रिसर्च करिए, नहीं उठाया तो चैट जीपीटी को दे दिया तो चैट जीपीटी में, लेकिन जब रिसर्च करके बनाओगे ना, कंपटीटर्स को भी देखोगे, सबको देखोगे, तो इंशाल्लाह उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। कि रिजल्ट जैसे एक होगी प्रॉब्लम, एक कॉलम हो गया सोल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है, मिसाल के तो आप कह सकते हो यार, ये आपकी प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। आप कैंपेन भी चला रहे हो ना, तो प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एक शीट लेकर बैठ जाओ। प्रॉब्लम एक तरफ लिखो, सोल्यूशन। अब क्या, नो और लेस कस्टमर, ओके, हाई मार्केटिंग कॉस्ट, ओके, नो लीड्स। डायरेक्ट मार्केटिंग की बात अगर हो रही है, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग की जब बात हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स विद सर्टिफिकेशन, प्रॉब्लम, आगे सोल्यूशन। नो और लेस कस्टमर, गेट कस्टमर। हाई मार्क, अब ये दिमाग चलेगा ना फिर आगे कैसे लाने हैं। हाई मार्केटिंग कॉस्ट, इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू। नो लीड्स, अच्छा लीड्स क्या होती है? लीड्स क्या होती है? नहीं, वो रहनुमाई और चीज है। एक होता है लीड मार्केटिंग की टर्म्स के अंदर, जिसमें कस्टमर आपको अपना ईमेल एड्रेस, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना डिटेल्स फराहम करते हैं, उसको हम लीड कहते हैं। जो हमारी कैंपेन्स की शक्ल में भी आगे आने वाली है, उसकी भी तीन चार किस्में हैं लीड। जैसे अगर प्रॉपर्टी वाला है, तो उसको क्या चाहिए? लीड्स। क्यों? उसने कॉल्स करनी है, उसने कस्टमर को कॉल करके अपॉइंटमेंट करनी है। कार ब्रोकर को क्या चाहिए? लीड्स। उसने कस्टमर को कॉल्स करके अपॉइंटमेंट करनी है। कपड़े बेचने वाले को लीड नहीं चाहिए, उसको खुद ही मैसेज आएगा या एड टू कार्ट आएगा। तो यहां फर्क समझ आया? लीड में कस्टमर, वो जब लीड की कैंपेन होती है ना, जो सीखेंगे, रीएक्टिवेट प्रो, रनिंग आउट ऑफ द टाइम, फिर हो जाए तो करेगा। लीड की जो कैंपेन होती है ना, उसमें कस्टमर अपनी डिटेल देता है। वो हर कैंपेन के साथ नहीं चलता, हर कैंपेन के साथ वो कैंपेन नहीं चलती, वो फॉर्म अटैच होता है। आपने कई कैंपेन्स को फेसबुक पे तो फॉर्म खुल जाता है, योर नेम, योर फोन नंबर, योर एड्रेस, वो लीड फॉर्म कहलाता है। तो अब लीड्स नहीं आ रही, तो इम्प्रूव कैंपेन, ठीक है ना। अब फिर अब यहां पर हुक के फॉर्मूले पर बात होती है फिर से, कि मेरे ख्याल से हम कितना टाइम रह गया, बस चंद सेकंड रह गए, पता नहीं क्यों ये 10 सेकंड, 10 मिनट है, अभी बात हो सकती है इसमें। बिकम एस, अब डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैंने सीखनी है। आपकी प्रॉब्लम है, डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखनी है, यानी ख्वाहिश है ना। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम बन गई है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन के साथ सीखनी है। मिसाल के, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का इदारा रन कर रहा हूं, मुझे मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम पता है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेशन चाहिए,
तो बिकम ए, मैं लफ्ज क्या हुक में इस्तेमाल करूंगा, बिकम ए सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। क्योंकि मेरा इश्तेहार हर एक एरे गैरे के लिए नहीं है, मेरा इश्तेहार इंटरेस्ट बेस पर है, मेरा पेज इंटरेस्ट बेस पर है। तो जिसका प्रॉब्लम होगा डिजिटल मार्केटिंग वो उसी को दिखेगा। अभी मैं हुक पर ही हूं, तो मैं हुक की बात कर रहा हूं कि तो बिकम क्या हुआ, फॉर्मूला आप समझिए, लिख भी लीजिएगा, लिखें। बिकम वर्ब है, वर्ब है, बिकम एस, और प्लस ये ये जो सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, ये डिजायर है। तो वर्ब प्लस डिजायर या वर्ब प्लस सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मैं फिर से आसान करके समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आप कपड़े का काम कर रहे हैं और आपका प्रॉब्लम है कि कपड़ा डिस्कलर हो जाता है, ठीक है। गारंटी ऑफ डिस्कलरेशन या गारंटी ऑफ श्रिंकेज, तो गारंटी क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो श्रिंकेज क्या हो गया, डिजायर हो गई। आप समझे, बिकम हो गया, गारंटी हो गई, ये वर्ब को उठाया और इसके साथ डिजायर को जोड़ दिया। डिजायर अब क्या है, कम बैटरी का चलना मोबाइल की, ये डिजायर है, पेन भी है। अब ये आप लोगों के सिस्टम बंद हो गए, अच्छा, 2 मिनट अब हम इंतजार कर लेते हैं। चले ये बात इसी पर जारी रखते हैं, अभी आ जाती है लाइट।